नगरीय निकाय चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है और मेयर की चेयर के लिए पारा गर्म है। कौन होगा शहर का महापौर, कौन बैठेगा मेयर की चेयर में, देखना अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू देवांगन और आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा भी लगभग 7 निर्दलीय प्रत्याशी नगर निगम से महापौर प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं और हर प्रत्याशी की अलग अलग छाप है। भाजपा से मधुसूदन यादव जी हैं और कांग्रेस से निखिल द्विवेदी और आम आदमी पार्टी से कमलेश स्वर्णकार जी हैं और बहुजन समाज पार्टी से शमसुल आलम। उसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी राकेश ठाकुर जी बांसुरी छाप से हैं, जो कि अलग ही पहचान है, जिनका अलग ही पहचान है दिए वाले बाबा के नाम से और उनका एक टैगलाइन है, एक वोट राम के नाम। उसके अलावा चंपू गुप्ता जी हैं, जो कि सिटी छाप, इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा हुआ है और पहले भी उनका चुनाव चिन्ह सिटी छाप था और इस बार भी उन्हें सिटी छाप मिला हुआ है। देखना अभी बाकी है कि घर घर जा करके अपने अपने घोषणा पत्र के वादों को बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम आपको ये सुविधा दे सकते हैं। दिए वाले बाबा की बात किया जाए तो कुछ अनोखे हैं उनके और कुछ दिए से संबंधित एक लाइन है जिन्हों के कारण उनको चुनाव लड़ने पड़ रहा है, या यूं कहें कि चुनाव एक दिए जलाने की परमिशन ना मिलने की वजह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है खास खबरों में और पांचों प्रत्याशियों में कौन होगा मेयर की चेयर का विजेता। जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जिले से जुड़ी किसी भी खबरों में आपको कमेंट्स करने हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स खुले हैं, कृपया कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपको कौन से वार्ड का रिव्यू चाहिए चुनाव के रिकॉर्डिंग। हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आइए जानते हैं कि सभी प्रत्याशियों ने अलग अलग ढंग से क्या कहा, शहर की जनता के लिए कौन कौन से घोषणा पत्र के वादे हैं, आइए जानते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा जुलूस निकला आप लोगों का, इस्तकबाल भी किया, लोगों से आशीर्वाद मिले, फॉर्म का भी आखिरी था, रोड मैप क्या रहेगा? अभी तो आज नॉमिनेशन का विषय है और सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर हर चुनाव को लड़ती है। जहां तक डेवलपमेंट का रोड मैप है वो हमारे दिमाग में साफ है। लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि आज की स्थिति में भी 2 फेस में वाटर सप्लाई स्कीम राजनांदगांव में लागू होने के बाद कितने एमएलडी के वहां पर प्लांट है। लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि ये दोनों कंप्लीट होने के बाद कहां पर कौन सी जगह में आज भी तकलीफ है जहां पर 3rd फेज की आवश्यकता है और 3rd फेज की आवश्यकता होगी तो सरकार की भी जरूरत की आवश्यकता होगी और आसानी से सरकार पक्ष के लोग काम कर सकते हैं। हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, अरुण साव जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, सारे तुरुप के हमारे पास है और इनसे भी एक और महामंडलेश्वर है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। तो डबल इंजन की सरकार तो यहाँ पर है ही है।
अब अपने को ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि आपका जन नेता वाला टेक खत्म हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, छोटा भाई है, उसके बारे में क्या बोलूंगा। निखिल जी फॉर्म सबमिट करने हैं आप, क्या विजन रहेगा मतलब टाउन को लेकर आपने? आज नामांकन की आखिरी डेट है और मैंने फॉर्म अपना जमा किया है। राजनांदगांव की सेवा में पहले भी तत्पर थे, आज भी तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेंगे। रही बात नगर निगम की, नगर निगम के विकास की, तो नगर निगम में राजस्व बढ़ाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। लोग साथ ही जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, नाली, बिजली, सफाई, जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को दूर करना, उनके साथ समय समय पे वार्तालाप करना, और सबसे बड़ी समस्या जो राजनांदगांव की पार्किंग व्यवस्था को लेकर है, उस पार्किंग व्यवस्था के विषय में आगे निरंतर कार्य किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की कई 100 करोड़ की योजना आज तक चलती आई है, जैसे कि भागीरथी नल जल योजना, अमृत मिशन योजना। फिर भी आज भी कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ गर्मी के दिनों में पानी की समस्या रहती, लोग प्यासे रहते हैं। उन समस्याओं को दूर करने का काम भी लगातार करेंगे और निरंतर जनता के बीच में रहेंगे, उनकी सेवा करना हमारा लक्ष्य है। पहला चुनाव है मेरा, मैं एक युवा हूँ। मेरे पक्षी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो कई बार सांसद रह लिए हैं, कई बार महापौर रह लिए, कई बार विधानसभा के भी चुनाव लड़ लिए, कई बार पार्टी जिला अध्यक्ष भी रह लिए हैं। तो एक मैं उनको चुनौती नहीं मानता। मैं उनको इसलिए चुनौती नहीं मानता, जिस दिन से वो डोंगर गांव में जाकर चुनाव लड़े थे उस दिन से ही राजनांदगांव उन्होंने छोड़ दिया था। तो राजनांदगांव की जनता ये सब समझती है। चलिए एक छोटा सा प्रश्न, आज आखिरी दिन मान के चलिए मतलब नामांकन का, तो आज बीजेपी शक्ति पर मतलब दिखाने वाली है, आप लोगों का कैसा रोड मैप है, किस तरह काम करेंगे? हम सीधा काम करने की उसमें जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कल टिकटें देर रात घोषित हुई पार्षद प्रत्याशियों की, हमारी पार्टी की देर रात टिकटें घोषित हुई, जिसके कारण नामांकन दाखिल करना सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती थी। किसी के जाति प्रमाण पत्र हैं कि नहीं, ये सारा चेक करना हमारे लिए बड़ा टास्क था। इसलिए हम जो रैली का स्वरूप रहेगा, जिस दिन भूपेश बघेल जी या हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक भाई जाएंगे, उस दिन हम बड़ी रैली के रूप में शहर में निकालेंगे। कदम जनसंपर्क कर रहे हैं आप, किस तरह का प्रतिसाद दे रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस को जनता ने कई बार देख लिया है, ठीक है। भाजपा के प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी के संरक्षण में उनके जो खास लोग हैं या भाई बताते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार शहर में शराब से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। शहर में शराब चल रही है और हमारे संस्कारदानी को हम चाहते हैं कि स्वस्थ हो, साफ हो। नाम अच्छा है, नाम उनका चलता है, लेकिन आज उनके नाम के दम पे पूरे गलत काम शहर में हो रहे हैं। वैसे निखिल द्विवेदी जी जो आदिवासी डॉक्टर के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया, कभी पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाई, ऐसे मेम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया में, वो मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू। और ऐसे लोगों से हमको निपटारा चाहिए और शहर से गुंडा राज को यहाँ से हमारे खत्म करने के लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी से नामकदम रहे हैं। और अगर मैं आ गया तो ये तो आपको बता दे रहा हूँ कि शहर में गुंडे बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। और दूसरी चीज ये बोल रहा हूँ कि क्राइम रेट को कम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो हमारी घोषणा जो हम कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स है जिसके आधार पर हम लोग उतरे हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा और ई चालक वाले लोग को, ई रिक्शा वाले लोगों को हम प्रति माह 1500 रुपए देंगे पेंशन अलग से। और हर वार्ड 4-5 वार्ड को कवर करने के लिए एक हेल्प डेस्क खुलेगा जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं दी जाएगी। और प्रयास किया जाएगा कि 1ली से लेकर 5वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों की शिक्षा पूरी तरीके से फ्री है। क्योंकि देखो प्राइवेट स्कूल में आजकल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोग नर्सरी पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में क्या बच्चे सीधा पहली कक्षा में चले जाते हैं। तो जो नर्सरी पढ़ रहे हैं उनका 3 साल समय खराब हो गया। हम ये प्रावधान लाएंगे कि इस तरफ की जितनी पूरी शिक्षा है, जिसका फीस माँ बाप को व्यय करना पड़ता है, तो पूरा हम लोग निःशुल्क कर देंगे। उसके बाद दूसरी योजना ये है कि जो वृद्ध हो गए हैं, जो 70 साल क्रॉस हो गए हैं, उन्हें प्रति माह 3000 रुपए देने का हम प्रयास करेंगे अलग से उनके खर्चे के लिए। बीजेपी की तरह हम लॉलीपॉप नहीं देंगे 1000 रुपए का, उन्हें हम खुद से सक्षम बनाएंगे। अपने सरकार में अपने शहर को इतना सक्षम बना देंगे कि उन्हें किसी पार्टी या किसी नेता या क्या मेरे सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े। और हर वार्ड में एक हेल्प डेस्क होगा, 15 मिनट के अंदर उस पर उनकी सुनवाई की जाएगी, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। और सभी गरीबों की और बिजनेसमैन लोगों को, उद्योगपतियों की, जैसे हमने एक स्वास्थ्य केंद्र मतलब जो हम लोग एक अपना हेल्थ सेंटर खोलेंगे, उससे लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं लोन का भी प्रावधान बैंक के माध्यम से करवाएंगे। फिर कहाँ से चुनाव लड़े हैं? आपकी मम्मी भी पार्षद थी वहां से। जी, मैं 93 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और 2001 के बाद मैं अजीत जोगी जी के साथ में था। और 2004 में मेरे यहाँ के माता जी निर्दलीय में लीलाराम भोजवानी जी जो श्रम मंत्री थे, उनके वार्ड से निर्दलीय में चुनाव 2004 में लड़ी थी। और मोहारा, इंदिरा नगर, बजरंग नगर, उस समय सिंधई का भी एरिया आधा आता था। उसमें अधिक
भरपूर मात्रा में लोगों ने वोट देके आशीर्वाद देके उनको विजय बनाया था। और राजनांदगांव नगर निगम में सर्वाधिक वोट से श्रीमती शिवकली देवी गुप्ता जो आज नहीं है, उन्होंने सर्वाधिक वोट से जीत हासिल करी थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में उसके बाद मैं 2009 में महापौर चुनाव लड़ा था। संजोग समझो ऊपर वाला भी कुछ चाहता है राजनांदगांव शहर के लिए। उस समय मैं जब चुनाव लड़ा था, मेरा चुनाव चिन्ह सीटी साहब था और सीटी बजा के हमने अशोक चौधरी जी को 100 वोट से मात दी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का रुपया पैसा धन दौलत कोई काम नहीं आया था। और अशोक चौधरी जी की हार हुई थी, यही सीटी ने सीटी बजाया था। इसी सीटी को लेके मैं आज जनता के बीच जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि एक बार मुझे मौका दो। भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार, कोई भी अगर कांग्रेस भाजपा जीतता है तो भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं होगा। मात्र तुम मेरे को दबाओ, मैं तुमको दबाऊंगा, तुम मेरा ढोको, मैं तुमको ढोकूंगा, ये चलता है। हमारे जैसा अगर व्यक्ति एक बार यहाँ से महापौर बनता है, ये संजोग समझो कि यहाँ पर मेरे यहाँ की श्रीमती जी पार्षद का चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर प्रजापति समाज, कुमार समाज के नाम से मुहारा को जाना जाता है। दिया तले अंधेरा है, सारा शहर को मुहारा पानी पिलाता है, लेकिन आज मुहारा ही प्यासा है। मैंने अपने कार्यकाल में मुहारा को संवारा था, मैंने अपने कार्यकाल में मुहारा को संवारा था, मुहारा को सजाया था। और नवतपा में जिस समय नितिन पंडित जी यहाँ के कमिश्नर थे, उनको ला के मैंने नवतपा में गर्मी के समय में अनशन में बैठ के पूरा मुहारा में तालाब पार में पाइपलाइन बिछाई थी। इसी का एक उदाहरण है कि पुराना मुहारा में 40 साल के बस्ती बसी है, लेकिन आज तक वहां पर किसी ने भी लाइट जलाने का प्रयास नहीं किया था। मैंने अपने कार्यकाल में वहां पर लाइट भी लगवाया था, लाइट भी जलवाया था, रोड भी बनवाया था, नाली भी बनवाया था। पूरा मुहारा इसका गवाह है। और शीतला मंदिर है हमारी पुरानी, यहाँ पर शीतला मंदिर में जाने का रास्ता नहीं था। शीतला मंदिर में लोग जाते थे, बहुत पुरानी माता है, उसके ऊपर छत नहीं है, छत रहता तो फट जाता है। पूरे मुहारे की बस्ती के लोग बताएंगे आपको। उस शीतला मंदिर माँ के दरबार के लिए भी मैंने सामने से लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करके, विनती करके उनसे मैंने रास्ता मांगा था, और उन्होंने शीतला मंदिर के लिए मेरे को सर स्वीकार करके रास्ता दिया था। आज शीतला मंदिर के लिए भी रास्ता हो चुका है। आप पीछे में देख रहे हो जो कहा जाता है कि मुहारा आने वाला दारूभट्टी का रोड, दारूभट्टी के रोड की कहानी ऐसी थी कि वहां पर हमारी जमीन नहीं थी, हमारा कुछ भी नहीं था, पूरा नंदी खार का जमीन था। शोभा सोनी जी उस समय महापौर थी। इस बस्ती के लिए मैंने अपनी बात को रखते हुए जब आवाज उठाई थी, शोभा सोनी के समय में 3 फीट मैंने तालाब की खोदाई कर रहा था, जितनी मिट्टी निकली थी चूना मार के उस पर डलवाया था। आज वहां पर रोड बना है, लोगों ने स्वर से जमीन दी, और पूरी जमीन आज जो रोड बना है वो नंदी खार के सोनकर समाज की जमीन है, सोनकर लोगों की जमीन है। उन्होंने शहर से दिया कि भाई हमारी जमीन की रेट बढ़ जाएंगे, एक रोड बन गया है। ये विकास कार्य मैंने उस समय करके दिखाया। तालाब पार है, तालाब पार में कभी भैंस लोग भी चलने के लिए बारिश में सोचती थी, आज मैंने उसको डामरीकरण, सीमेंटीकरण, नाली, रोड बना के विकास किया हूं। और मैं ये चाहता हूँ, एक संजोग है, आप सुनिए मेरी बात को। कीर्ति गुप्ता का 3रे नंबर में हंडी है, हंडी मटका हंडी छाप में पानी की समस्या है। कीर्ति गुप्ता घाघर लेके आई है, यहाँ कुमार लोग हंडी बनाने का काम करते हैं, इसलिए इनको संजोग से सिंबल मिला है हंडी। और मेरा हीरा मोती लाइन 39 नंबर से, वहां पर जो मुझे सिंबल मिला है वो हीरा का हार है। हीरा मोती लाइन में हीरा का हार है, ये सिंबल है मेरा महापौर का, जिसको मैं सीटी बजा के भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा और जनता को जागरूक करूंगा। बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं जनता के साथ जुड़ा हूं। सीट से आम आदमी पार्टी में तैयार है, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? आप वार्डों में जा रहे हैं, जनता से राजनांदगांव में आम आदमी पार्टी को हर वार्ड में जनता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग जहां जहां भी जा रहे हैं और जब बताते हैं कि आम आदमी पार्टी से हम लोग महापौर के प्रत्याशी हैं, और हम तो उन लोगों के मन में डायरेक्ट एक ही बात आता है, केजरीवाल जी की पार्टी से आप झाड़ू छाप में हैं, तो बहुत खुश होते हैं उन लोग। बोले कि इस बार राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी दमदारिता से चुनाव मैदान में है, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। और तीसरे विकल्प के रूप में हम लोग आप लोगों को भरपूर स्नेह देंगे, प्यार देंगे, और आप लोग को जिता के लाएंगे। क्या प्राथमिकता लेके जा रहे हैं? हमारी प्रमुख प्राथमिकता, हमारा विजन टोटल क्लियर है। जिस दिन से हमारे पार्षद और महापौर ने, मैं स्वयं मतलब जब नामांकन दाखिल किया
उसके दूसरे दिन हमने विजन टोटल शहर वासियों को क्लियर कर दिया कि हम 26 विजन राजनांदगांव में जो 25-26 का हमने टोटल बिंदुओं पर जो टारगेट किए, उसमें सबसे प्रमुख चीज ये है कि 51 वार्ड हमारा बिना भेदभाव के मॉडल वार्ड के रूप में विकसित होगा। जो यहाँ के सफाई कामगार हैं उन लोगों को हम लोग नियमितीकरण करेंगे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए हाथ में ग्लोव्स, जूते, सैनिटाइजर, क्योंकि ये लोग ऐसा काम करते हैं, इनके मेहनत के कारण आज शहरवासी स्वच्छ है और स्वस्थ है, और उनको हमको प्राथमिकता के तौर पर सफाई कामगारों को इनको सुरक्षा देना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। आप पत्रकार हैं, हर चीज से वाकिफ है, शहर की क्या आवश्यकता है उससे वाकिफ है, तो किस दिशा में आप काम करेंगे? छात्र राजनीति से मैं पत्रकारिता में आया, 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। छात्र राजनीति में मैंने जनहित के बहुत से आंदोलन किए। जनहित के आंदोलन में मैंने जेल तक का सफर तय किया। डूंगरगढ़ जेल में भी रहा, राजनांदगांव जेल में भी रहा। इवन जब छात्र राजनीति में था तो स्कूल और कॉलेज की समस्याओं के लिए भी मैंने कुलपति का घेराव किया। उस समय भी मैं रायपुर जेल में भी रहा। लेकिन यहाँ पत्रकारिता के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और वो उनकी छवि अन्य पार्टियों से बहुत अच्छी है करके मैं आम आदमी पार्टी में शामिल होकर महापौर के रूप में आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष खड़ा हुआ हूँ। वार्ड जा रहे हैं, आपको कैसा मिला आपको वार्ड में रिस्पॉन्स? देखिए, हम जनता से जुड़े मुद्दे और हमारी जो भावनाएं हैं प्रभु श्री राम के प्रति, उसको लेकर के पब्लिक के बीच में गए हैं, देवतुल्य जनता के पास गए हैं, ये बताने के लिए कि जो योगी जी और मोदी जी आज जो महाकुंभ चल रहा है उसमें अपने जान लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ हमको 5 लाख दिया जलाने की अनुमति नहीं दी गई। और इसमें यहाँ स्थानीय जो हमारे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी जो पहले सहमति दिए थे, बाद में उन्होंने सहमति, उनके जो असहमति पे सहमति दी। क्या हम राम भगवान के जन्मोत्सव नहीं मना सकते? ये एक प्रश्न है। ये महिलाएं जो है, ये बहनें जो है, दिया और बाती इन लोग बनाए हैं कई महीनों से, लेकिन आज ये बहुत निराशा में है। दूसरी बात, यहाँ जो प्रत्याशी दिया गया है, क्या उसी प्रत्याशी को बार बार दोहराया जाएगा? और कोई नहीं है क्या? इसके अलावा नगर निगम जो है आज 20 वर्षों से, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या भाजपा की गवर्नमेंट हो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कहीं पर कोई विकास नहीं हो रहा है। आप बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण की बात करिए, 14 करोड़ रुपए का जो है घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। 7 करोड़ रुपए भाजपा के शासनकाल में और 8 करोड़ रुपए जो है कांग्रेस के शासनकाल में। ये जनता का पैसा है, ये कैसे खाए जो भ्रष्टाचार कर सकते हैं? ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इसके अलावा फुटपाथ है, सड़कें बहुत साफ बदहाल की स्थिति में, नालियां बजा रही है, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। आप देखेंगे कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज हो या यहाँ का हॉस्पिटल हो, MRI मशीन बंद पड़ी हुई है, एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई है। आखिर ये मरीज जाए कहाँ? ये गरीब जाए कहाँ? और इनके बदले में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां जाके इनको महंगा इलाज करना पड़ता है। ये सारी बुनियादी सुविधाएं जो है पूरी तरह से जो है चरमरा चुकी है। मैं आज ये जनता के बीच में यही बात लेकर के गया हूं और जनता के द्वारा मुझे भारी समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं बहनें, विशेषकर नारी बहनें जो है, सशक्तिकरण किस तरीके से स्वयं हमसे जुड़ी हुई हैं। और मैं ये कामना करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि ये जो सरकार जो चल रही है अभी, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, नगरीय शासन सरकार को, और एक नया संस्कारधन एक जो है जिसको अपनी परंपरा को लेकर के चलने, वो निर्माण करेंगे और विकास करेंगे। आपका शुभ नाम? राकेश ठाकुर, निर्दलीय प्रत्याशी दिया वाले बाबा, और बांसुरी छाप जो है मेरा चुनाव चिन्ह है।